बीजेपी दफ्तर में भगवत शरण माथुर का पार्थिव शरीर लाया गया है। कल इनका निधन हुआ था और आज पार्थिव शरीर बीजेपी के दफ्तर में लाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता फिलहाल बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। अंतिम दर्शन के लिए यहां पर उनकी पार्थिव देह रखी गई है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व सह संगठन प्रभारी भगवत शरण माथुर का कल निधन हो गया था। आज उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी दफ्तर में रखा गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और कई आला नेता बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। तस्वीरों में कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, संगठन से जुड़े कई छोटे बड़े पदाधिकारी और आम कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सह संगठन प्रभारी शरण माथुर, जिनका कल निधन हुआ था, उनकी पार्थिव देह आज अंतिम संस्कार के लिए भोपाल के बीजेपी कार्यालय में रखी गई है। श्रद्धांजलि देने वालों का यहां पर तांता लगा हुआ है। कल उनका निधन हुआ था। अंतिम दर्शन के लिए प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, कई मंत्री, पूर्व मंत्री, संगठन से जुड़े कई छोटे बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। मनोज जी, कल ही ये खबर हमको मिल गई थी, जब भगवत शरण माथुर के निधन की खबर हम तक आई थी। क्या कुछ इस समय वहां पर आप देख पा रहे हैं और आगे का कार्यक्रम क्या कुछ तय किया गया है? देखिए सोहेल, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान कहा जाएगा, बल्कि प्रदेश के लिए भी, क्योंकि भगवत शरण माथुर लंबे अरसे से संघ से जुड़े रहे। संघ के बाद भारतीय जनता पार्टी में 1994 में आ गए। 1975 से लगातार वो संघ में रहे। लेकिन अब देखिए कि कल खबर आई, हार्ट अटैक के बाद उनका देहावसान हुआ है। पर भारतीय जनता पार्टी में शोक की लहर है। अभी उनका पार्थिव देह यहाँ लाई गई है, रखी गई है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने। आप देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बीजेपी के तमाम लोग, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या भगवत शरण माथुर, यहीं से देखिएगा, और तमाम लोग यहाँ मौजूद है इस वक्त। जयभान सिंह पवैया है, मंत्री विश्वास सारंग है, दिलीप जगदीश देवड़ा है और परिवार के लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। इस समय सब शोकमग्न हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान है और कई ऐसे लोग होंगे जिनसे कई उनकी यादें जुड़ी होंगी। लेकिन ये वक्त वैसा नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ कुछ लोगों से और चलता हूँ इस वक्त सीधे कुछ लोगों से, समझते हैं कि उनके साथ, क्योंकि बहुत ही नज़दीक कई ऐसे लोग रहे हैं जो लगातार बने रहे। लेकिन क्या है, क्या कहेंगे, क्या यादें जुड़ी है? यही कह सकता हूँ कि इतने सारे संस्मरण हैं जो उनके साथ हमने समय बिताया। उनकी वे ऑफ वर्किंग, उनकी वे ऑफ टॉकिंग, मतलब ये कह सकता हूँ कि हर पल हर क्षण एक कार्यकर्ता का वो निर्माण करते रहते थे और हमेशा उन्होंने जो है कार्यकर्ता को वो दिग्भ्रमित ना हो। और इसलिए मैं आज कह सकता हूँ कि बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, उनके हाथ के बनाए हुए गढ़े हुए कार्यकर्ता हैं जो विभिन्न पदों पर बैठे, लेकिन सबको एक ही निगाह से देखना, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। सभी लोग स्वतंत्र रूप से कभी भी किसी भी तरह बात कर सकते थे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जब मैं कार्यालय मंत्री बना था तब उन्होंने एक बात मुझसे कही थी। मुझे जब बुलाया तो उन्होंने कहा तुम बहुत दिन कार्यकर्ता रह लियो, अब तुम्हें नेता बनाना है। तो मैं डर गया था। मैंने कहा एक संगठन मंत्री ऐसा बोल रहे हैं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। मैंने ऐसे बार बार उनसे आग्रह करा। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि जब कार्यालय मंत्री में बन गया तो उन्होंने कहा ना, मैं तुझे नेता बनाना था। एक लीडर खड़ा करना उनका एक स्वभाव था और इसलिए प्रचारक की भांति जैसा काम करते हैं, निर्लिप्त भाव से उन्होंने पूरा जीवन जिया। कोई पद की चाह नहीं, कोई शान शौकत नहीं। एक छोटे से कक्ष में भोपाल में भी और एक छोटे से कक्ष में दिल्ली में भी, दोनों कक्षों में मैं जाता रहता था, मिलता रहता था। तो जब बीमार हुए थे, एक बार गिर गए थे, जब उनका ऑपरेशन बॉम्बे में हुआ था,
तो वो मुझे याद आता है कि जब उन्होंने, हम लोग मेयर रोडमल नागर जी उनसे मिलने गए, संसद चल रही थी, तो हमको वापस भेज दिया कि नहीं वो महत्वपूर्ण है, मैं तो ठीक हो जाऊंगा। तो इस तरह का एक भाव भी कि पार्टी का या लोकतंत्र के मंदिर के किसी काम को प्रभावित ना हो, इस निमित्त उन्होंने जीवन जिया। और बहुत सारी संस्मरण हमारे पास हैं जिसको मैं लिखने का प्रयास करूंगा। जी बिल्कुल शोहेल, आप देखिएगा कि हर किसी के बहुत सारे ऐसे संस्मरण हैं, लेकिन ये वक्त ऐसा है, यहाँ श्रद्धांजलि सभा की गई है, लिहाजा हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रीगण हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन बीजेपी के लिए निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति इसको कहा जाएगा। और जिस तरह से पूरा बीजेपी दफ्तर शोकमग्न है, उसे देखकर समझा जा सकता है। सोहेल, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें सीधे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और लोगों से बात कर उनके संस्मरण भी शेयर करने के लिए। पूर्व सांसद आलोक संजर से बात कर रहे थे मनोज सैनी, तब संजय साहब ने ये भी कहा कि मेरे पास और भी बहुत से संस्मरण हैं और मैं उनकी शख्सियत को शब्दों में भी उकेरूंगा और बहुत कुछ उन पर लिखने की कोशिश भी करूंगा। बहरहाल इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको हम बीजेपी कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सह संगठन प्रभारी भगवत शरण माथुर का पार्थिव शरीर रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए उन्हें यहां पर लाया गया है और अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के अलावा कई मंत्री, पूर्व मंत्री, बीजेपी संगठन से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा और हुजूम यहां पर नजर आ रहा है।